राधे राधे दोस्तों। मैं आपका दोस्त राघव अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी डिजाइन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पेज कलर एंड पेज थीम के बारे में। किस तरीके से हम लोग इस पेज का कलर और इस रिबन का एक थीम चेंज कर दें। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट एंड लिमिट सेटिंग्स। हम कोई भी ड्राइंग जब बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई एक यूनिट होता है, वो चाहे हो, फीट हो, इंच हो, मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो। तो कोई ना कोई एक स्पेसिफाइड यूनिट होता है और जो पेज की एक लिमिट होती है उसको किस तरीके से सेट करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मैकेनिकल में जनरल हम लोग में काम करते हैं और आर्किटेक्ट सिविल में हम लोग फीट इंचेस में काम करते हैं। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से यूनिट को हम लोग सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन मेनू पे जाकर यहाँ पर ए जहाँ पर बना हुआ है इसे एप्लीकेशन मेनू बार बोलते हैं। इस पे आप लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ड्राइंग यूटिलिटीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे तो एक मेनू या ड्रॉप डाउन मेनू बार खुल के आ जाएगा जिसमें आपको यूनिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यूनिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा जिसमें यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यही डायलॉग बॉक्स हम लोग दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। वो क्या है दूसरा तरीका? आप लोग कीबोर्ड से यू एन टाइप करेंगे तो आप लोगों के सामने सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा यूएन एंटर करने के बाद। एप्लीकेशन मेनू बार से भी इसी तरीके का डायलॉग बॉक्स आया था और डायरेक्ट कीबोर्ड से शॉर्टकट यूएन टाइप करने से भी आप लोगों के सामने सेम डायलॉग बॉक्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभी हमारे जो पेज की यूनिट है वो इंचेस में सेट है। यहाँ पर हम लोग मिलीमीटर, फीट, बहुत सारी यूनिट, माइल्स, यार्ड, गज, फीट, अलग अलग यूनिट दी हुई है, उसे हम लोग यहाँ पर सेट करें। अगर हम लोगों को मैकेनिकल में काम करना है तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप लोग हमेशा मिलीमीटर में ही काम करें। तो यहाँ पर मिलीमीटर चूज कर लेंगे। मिलीमीटर चूज करने के बाद में यहाँ पर लेंथ उसका टाइप क्या रहेगा। यहाँ पर आप लोग अगर मिलीमीटर चूज करते हैं तो हमेशा इंजीनियरिंग चूज कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर इंचेस या फिर फीट में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग आर्किटेक्चरल यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मिलीमीटर सेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग सेट कर देता हूँ। अब अगर आप लोगों को प्रेसीजन पॉइंट के बाद कितने वैल्यू तक चाहिए वो सेट करना है तो उसे भी आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो हम लोग जो एक गणितीय गणना के अनुसार वैल्यू को एक्यूरेट मानते हैं वो पॉइंट के 2 अंकों तक मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रेसीजन भी पॉइंट के 2 अंकों तक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल जो भी आएगा उसकी भी डिग्री आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डेसिमल डिग्री, डिग्री में लेना है, ग्रेड्स में लेना है, रेडियंस में लेना है, यहाँ पर उसे आप लोग सेट कर सकते हैं। मैं उसे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। इसका भी आप लोग प्रेसीजन सेट कर सकते हैं, मैं इसे 0 ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ओके कर देंगे तो आप लोगों के सामने यूनिट सेट हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है एक लिमिट सेट करने का। अभी आप लोगों के सामने जो ये ऑटोकैड का पेज देखने को मिल रहा है इसकी एक कोई स्पेसिफाइड लिमिट नहीं है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर इसका साइज लेते हैं तो अभी कितना आ रहा है 238 mm आ रहा है और इसका एंगल 90 डिग्री आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोगों को इस पेज का एक कोई साइज सेट करना है तो उसके लिए हम लोगों को कीबोर्ड से LIM टाइप करना पड़ेगा। LIM टाइप करने के बाद जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे तो आप लोगों से पूछेगा रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट या फिर स्पेसिफाइड लोअर लेफ्ट कॉर्नर। मतलब आप लोगों के सामने एक अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो उसका एक्स वाई एक्सिस जो होता है उसे आप लोग अगर 0 0 टाइप कर देते हैं तो आप ओरिजिन पे आ जाते हैं और
x पे कुछ वैल्यू दे देते हैं और y पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, तो आप लोगों के सामने वो x और y की वैल्यू शो कर जाएगा। तो आप लोगों का जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर होगा वो हमेशा 0,0 रहेगा। 0, अब आप लोगों ने कीबोर्ड से 0 टाइप किया, अगर आप लोगों को अगले बॉक्स पे स्विच करना है तो आप लोग कॉमा भी प्रेस कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से टैब भी प्रेस कर सकते हैं और वैल्यू दे देंगे हम लोग 0 और हम लोग इसे एंटर करने के बाद में आप लोगों से पूछेगा अपर राइट कॉर्नर, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। x हमारा क्या है, वर्टिकल है, और y हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो आप लोगों के सामने जो स्क्रीन भी खुल के आ रही है उसमें आप लोगों के सामने x की वैल्यू कुछ ज्यादा है और y की वैल्यू कुछ कम है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे भी सेट कर देते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हम लोगों ने 100 दे दी और टैब या फिर कॉमा प्रेस करके अगले बॉक्स में जाते हैं तो y की वैल्यू हम लोगों ने 50 दे दी, 50 दे दी और एंटर कर दिया। अभी क्या है, आप लोग एक लाइन लेंगे और यहां से यहां तक अगर ड्रॉ करेंगे तो अभी 233 साइज पेज का दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों के सामने जो स्क्रीन होगी जिस उसका जो रेजोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। मेरे केस में यहाँ पर 233 देखने को मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो अभी क्या है, आपकी लिमिट अप्लाई नहीं हुई है। इस लिमिट को अप्लाई करने के लिए एक स्टेप आप लोगों को और करना होगा, इस पेज को जूम इन करना होगा। तो जूम इन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Z एंटर और A एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप लोग Z एंटर और A एंटर करते हैं फिर हम लोग इस पेज का साइज देखते हैं, तो आप लोगों के सामने देखिए ये 50 पेज का साइज देखने को यहाँ पर मिल जा रहा है, जो कि हम लोगों ने एक लिमिट में सेट किया था। ये वाली वैल्यू तो आप लोगों को 50 की देखने को मिलेगी और ये जो वैल्यू है एक्स वाली या फिर वर्टिकल वाली, ये आप लोगों के पेज के अकॉर्डिंग वैल्यू देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेरे केस में 134 देखने को मिल रही है क्योंकि ये पेज अनलिमिटेड होता है। तो एक लिमिट पे मैंने सेट किया है 100,50 पे, मतलब 100,50 पे। तो आप लोगों के सामने इस तरीके से मैंने लिमिट सेट करके दिखाई। तो इस केस में जो भी स्क्रीन आप लोग यूज कर रहे हैं ऑटोकैड पे, उसका रेजोल्यूशन 4:3, 16:10, 47:20, 16:9 अलग अलग रेजोल्यूशन हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को x की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा यूनिट और लिमिट सेट को, किस तरीके से हम लोग यूनिट और लिमिट सेट करते हैं। तो इस वीडियो का रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोगों ने अभी तक अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने हर एक वीडियो में ऑटोकैड की एक एक सेटिंग को प्रॉपर करके दिखाया है, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि आज का ये 5वां 6वां वीडियो है जो भी है, अभी तक ऑटोकैड में कुछ भी ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है जिससे आप लोग ड्राइंग बनाने के योग्य हो पाए, ड्राइंग बना सकें। तो इसका यही एक मतलब है कि मैं आप लोगों का पैर या जड़ मजबूत कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों को ऑटोकैड की मेन सेटिंग्स पता चल रही हैं। जैसे मैंने आप लोगों को हाइड एंड शो की वैल्यूज बताई, या पेज का थीम, पेज का कलर बताया, बहुत सारी चीजें मैंने बताई पिछले 5-6 वीडियोस में, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों के एक ड्राइंग बनाते समय बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। जिससे कभी क्या होता है कि कोई कमांड आपके सामने से गायब हो जाती है तो उसे कैसे रिस्टोर करना है, कैसे हाइड एंड शो करना है, ये सभी चीजें मैंने बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। एक या दो वीडियो के बाद में हम लोग ड्राइंग पे भी आने वाले हैं, फिर उसके बाद आप लोग ड्राइंग भी बना पाएंगे, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाएंगे हम लोग। एक इस लेवल तक ऑटोकैड को पढ़ने वाले हैं जिसमें आप लोगों को एक एक ऑप्शन का मतलब पता होगा और उसमें कठिन से कठिन ड्राइंग्स को आप लोग प्रॉपर बना पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।